सबसे ज़्यादा कॉमन अंधविश्वास क्या है सांपों को लेके इंडिया के अंदर? ये सांप वेनमस है, ये सांप नॉन वेनमस है। डिफरेंशिएट कैसे करते हो कि यहाँ इसके अंदर जहर है, इसके अंदर नहीं है? पता कैसे चलेगा बेसिकली? सो सबसे ज़्यादा कॉमन सांप कौन से होते हैं जो हमें सिटी एरियाज के अंदर देखने को मिलते हैं? कभी आप ऑब्जर्व करो ओके कि खुद होके सांप आपके पास कभी नहीं आता। पहले तो आपको देखेगा तो पहले तुरंत भागना चालू करेगा। खुद वो आपसे इतना डरता है। पास 4 पॉइजनस है। ओके वो मतलब इतने सारे 18 के अंदर भी सिर्फ 4 ही अपने इधर पॉइजनस। ओके एक है कोबरा। ओके मोस्ट कॉमन। हाँ, रसल वाइपर, ओके स्वास्केल वाइपर, अरे क्रेट। ओके ये 4 ही है। ये 4 ही वेनमस। 4 वेनिमस। फिर वो लकड़ी लेके स्नेक के मुंह पे रखने का, फिर पकड़ने का, हाँ हाँ और जैसे दूर जाने का, छोड़ देने का। तो ये लेकिन लोगों को पता था कि अजय स्नेक पकड़ रहा है, अजय को स्नेक पकड़ना आता है। हाँ तो लोग मुझे घर तक बुलाने आए। मन में एक था कि इसे मारने नहीं देना है। ओके अगर मैं इसको बचाऊंगा नहीं तो लोग इसे मारेंगे, ये मन में था। हाय एंड वेलकम टू पंचायत विद पवन। पॉडकास्टिंग करने के पीछे सबसे बड़ा एक रीज़न जो आप लोग बोल सकते हो, मैं पर्सनली वो रीज़न को बहुत ज़्यादा मानता हूँ कि डिफरेंट टाइप के लोग, डिफरेंट टाइप के प्रोफेशंस और उनके डिफरेंट टाइप के शौक़, ये सारे चीज़ें जानने के लिए पॉडकास्टिंग एक ऐसा ज़रिया बनता है मेरे लिए कि मैं सामने वाले को सुनूं, वो क्या करते हैं, उनके वर्क के अंदर उन्हें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। ये सारे चीज़ें सुनने मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो ऐसे ही सिलसिले में मैं ढूंढ रहा था कि एक ऐसा पॉडकास्ट बनाते हैं जहाँ पे मैं बेसिकली बात करूँ स्नेक रेस्क्यू के बारे में। सो एक कॉन्टैक्ट के थ्रू मुझे इनके बारे में पता चला। ये मैंने बहुत पहले से देख रहा हूँ, ये हमारे एरिया में रहते हैं बाय द वे। सो बहुत जल्दी ऐसे कॉन्टैक्ट बन गया इनके साथ। सो ही वाज लाइक रेडी फॉर द पॉडकास्ट। सो गाइस, आज हमारे साथ है अजय सर। अजय सर, वेलकम टू पंचायत विद पवन। सर सबसे पहले कैसे हो आप, कैसे फील कर रहे हो? मस्त हो, बढ़िया हो। अच्छा तो सर सबसे पहले एक बात बोलना चाहता हूँ। आप जो काम करते हो, आई मीन बिग थैंक यू टू यू सर। आपके वजह से बहुत ज़्यादा क्या बोल सकते हैं हम, स्नेक्स, बहुत ज़्यादा एनिमल्स आप रेस्क्यू करते हो, विच इज़ लाइक अ वेरी नोबल कॉज। बहुत अच्छा चीज़ है वो करना। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ अप्रिशिएट करना चाहिए और आने के टाइम में और ज़्यादा लोग आपसे इंस्पायर होके ये सारी चीज़ों के अंदर सीखने चाहिए। ये पॉडकास्ट के पीछे का मेन रीज़न है। सो सर हम शुरू करते हैं पहले से, ठीक है? तो आप आए कैसे इस इंडस्ट्री के अंदर? स्नेक रेस्क्यू करने का आपका मन क्यों हुआ? कैसे आपने ये सारी चीज़ों की शुरुआत की? मतलब वो स्कूल टाइम से ही मुझे ऐसा मतलब लग रहा था कि बाबा नहीं, क्या कि एक आंखों देखी कहानी थी मेरी। जैसे मैं वो जा रहा था तो स्कूल जाते जाते, जैसे गांव में आपने देखा है कि स्नेक देखा तो मारना चालू। तो मेरे सामने वही चीज़ हो गई है कि बाबा लोगों ने नहीं, क्या स्नेक जा रहा था उसको मारा तो मुझे बुरा लगा वो टाइम पे। और मैं भी वो टाइम पे मतलब 11-12 साल का था। तो वो टाइम पे मैंने बोला अंकल मत मारो, तो उन्होंने मुझे मारा और मुझे भेजने लगे। तो मैंने उनको मारते हुए देखा, फिर उन्होंने साइड में किया उसको। और जैसे वो थोड़ा दूर चले गए तो मैंने उठाया उसको, स्नेक को बैग में डाल दिया। बैग में डालने के बाद स्कूल चला गया। स्कूल में जाने के बाद मतलब अभी फ्रेंड सर्कल होता है, राइट। तो उनको दिखाया मैंने। तो हाँ, तो उनको दिखाया तो वो स्कूल में चर्चा चालू होगी कि बाबा अजय के बैग में सांप है। तो वो टीचर को पता चला कि अजय के, तो पहले टीचर ने देखा, पहले वो डर गए। डरने के बाद फिर बोले चल बैग उठा, घर पे भाग। तो बोले फिर नेक्स्ट डे गया तो बोले नहीं, मम्मी को लेके आओ। तो ना मम्मी को बता मतलब बता नहीं सकता। तो उसको स्नेक को लेके आया था मैंने, उसको मतलब हल्दी लगाया, मतलब 1 डेज तक था मेरे पास। मतलब जिंदा था, थोड़ा सा हिल डुल रहा था। जैसे हल्दी लगाया तो मूवमेंट करता था। तो बाद में उसको फिर मतलब मर गया वो। तो वो मन को भाग गया मेरे, बुरा लगा यार। मतलब नहीं क्या कि वो स्नेक तो मतलब एक साइड से जा रहा था, लोगों ने देखा, लोगों ने उसे मारना चालू किया। ना उसकी कुछ गलती थी, ना उसका कुछ रोल ही था, उसके अंदर कसूर ही नहीं था उसका। हाँ, तो उस बारे में मैंने मतलब मन को बहुत दिनों तक मेरा ऐसे मन माइंड में चल रहा था।
तो इनको बचाना कैसे। ओके। तो वो टाइम पे फिर मुझे नहीं कि बोलते कि बाबा यहाँ पे कहाँ पे भी सांप निकला तो चलो पहले आप पहले आगे दौड़ने का, फिर मैं करता हूँ फिर मैं जाने का, फिर वो लकड़ी लेके स्नेक के मुंह पे रखने का, फिर पकड़ने का, और जैसे दूर जाने का छोड़ देने का। तो ये आपने खुद से ही सीखा। लेकिन मेरे को मतलब इस बारे में जानकारी नहीं थी कि बाबा ये स्नेक के नाम क्या है। ओके। तो स्नेक के नाम नहीं पता, कुछ नहीं पता, लेकिन लोगों को पता था कि अजय स्नेक पकड़ रहा है, अजय को स्नेक पकड़ना आता है। तो लोग मुझे घर तक बुलाने आए। वो टाइम पे ना मोबाइल था ना कुछ था। तो लोग बाबा रे स्नेक निकला बोले तो एक तो पहले मदारी के पास, एक तो मदारी के पास, और ऑप्शन नहीं मिला तो फिर अजय के पास, ऐसे मतलब फिर मेरे पास आने लगे, मुझे बाइक पे लेके जाने लगे। तो हर किसी के घर पे पकड़ना चालू हो गया, ये हो गया, लोग लेने आने लगे। तब से फिर अभी तक वो शुरू हो गया, वो शुरू हुई है। ओके। सो आप बोल रहे थे कि आपने बचपन में बैग के अंदर सांप लेके गए आप स्कूल में, तो आपका पहला एक्सपीरियंस क्या था? लाइक जब आपको ऐसा मन में आया कि मुझे सांप बचाने हैं, वो तो लाइक डेड सांप था जो आपने पहली बार जिसको रेस्क्यू करने की कोशिश करी, बट ऐसा पहला एक्सपीरियंस होगा ना आपका कि एक जिंदा सांप को आप पकड़ने को गए, आई मीन उसको रेस्क्यू करने के लिए गए, उसका एक्सपीरियंस कैसा था आपका? वो टाइम पे मतलब सांप पकड़ने तो गया मैं, वो तो जिंदा है, लोगों की भीड़ तो बहुत है, और मन में डर है। पहले पकड़ने गए तो मेरे मूवमेंट पहले ये थे पैर कांप रहे थे, पैर मेरे पहले मतलब जमीन पे पैर नहीं रुक रहे थे। और मन में एक था कि इसे मारने नहीं देना है। अगर मैं इसको बचाऊंगा नहीं तो लोग इसे मारेंगे, ये मन में था। तो पकड़ना तो है, पकड़ू कैसे? हाथ में मैंने कपड़ा बांधा कि मुझे काटे भी ना। हाथ सामने नहीं लेके जा सकता हूँ क्योंकि वो स्प्रिंग करके सामने रुका है। नॉन पॉइजनस था लेकिन मुझे पता नहीं था ये क्या है। तो लोगों को बोला एक मुझे छोटी सी लकड़ी दो। तो मैंने मुंडी पे पहले लकड़ी रखा, जो हाथ से मैंने कपड़ा पकड़ा था उसको मैंने उसके गर्दन पे पकड़ लिया, और भाई सब बड़ा बोरी एक साथ में ही लेके घूमता था वो लोगों को बोलता था भाई बोरी पकड़ो मैं डाल देता हूँ। लोगों को वो भी डरता। तो मैं एक काम करता था, पहले बोरी में हाथ डालने का, इधर से हेड पकड़ने का उसका, फिर ये हाथ छोड़ देने का, और फिर कैच करके फिर लेके जाके छोड़ने का। ये मतलब ये चालू हो गया मेरा फर्स्ट। तो आपका ये पहला एक्सपीरियंस था। सो स्नेक रेस्क्यू को अगर हम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत सारे मिथ्स आते हैं। मिथ्स मतलब अंधविश्वास लोगों के सांप को लेके। बेसिकली लोगों को पता ही नहीं होता कि उसके अंदर जहर है नहीं है, वो हमें कुछ करेगा नहीं करेगा, राइट? सो आपने जब ये सारे चीज़ें शुरू किए, आपका तो अभी 30 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर। सो सबसे ज़्यादा कॉमन अंधविश्वास क्या है सांपों को लेके इंडिया के अंदर? इंडिया के अंदर के बाबा सांप देखा तो वो मुझे काटेगा, पहले डर तो ये है। लोगों ने अगर कभी देखा आपने कि वह स्नेक मूवी में देखने दो, और आप उसके बदन को कहाँ पे टच करो, पैर को टच करो, पहले आदमी को डर है कि मुझे काटेगा, ये डर है। लेकिन कभी आप ऑब्जर्व करो कि खुद होके सांप आपके पास कभी नहीं आता। पहले तो आपको देखेगा तो पहले तुरंत भागना चालू करेगा खुद, वो आपसे इतना डरता है। सांप इंसानों से। अरे उसका एक सेंस ऐसा है कि उसको खाना, उसके सिवा वो बाहर नहीं निकलता। बस उसे खाने के लिए बाहर निकलना है। तो खाने के टाइम पे निकला, वहां पे हर चीज मतलब उसको एक डर एक होता है कि उससे बड़ा एक जानवर है, चलो इंसान भी हो, तो उसको ये नहीं पता है कि वो क्या है, कि उसको पता है कि बाबा ये मुझे मतलब मारेगा, ये मेरे से बड़ा जानवर है। उसको वो डर है। सो अंधविश्वास की बात कर रहे थे हम लोग। सो सर थोड़े ऐसे मतलब गांव साइड में हम चले जाते, अर्बन सिटीज़ में तो बहुत ऐसा रेयर नहीं बोल सकते, होते अर्बन सिटी में भी, बट आप जैसे लोग रेस्क्यू कर लेते सांपों को। गांव साइड में ऐसा होता ही नहीं है। गांव साइड में एक आधे सांप को देखा, 4 लोग मिलते मार देते उसे, 4 लोग मिलते मार देते उसे। ऐसे लोगों का आप क्या कहना चाहोगे? अभी तो बहुत सारे स्नेक कैचर हो गए। अभी तो मतलब
आप आजकल देखते रहोगे, यूट्यूब पे देखते हो, हाँ. या चाहे आप अगर फोटो भी स्कैन करके आप डाल देंगे, हाँ, तो आपको पता चलेगा ये पॉइजन है या नॉन पॉइजनस है। ओके. आजकल मतलब दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। हमारे वो टाइम पे नहीं था कुछ, राइट. हमारे को तो मतलब कुछ भी कुछ ही मालूम नहीं था। अभी तो बहुत इजीली है। मतलब स्नेक बचाने के लिए आप अगर 100 नंबर पे भी कॉल करेंगे, आ जाते हैं लोग। फायर ब्रिगेड को कॉल करो, आ जाते हैं लोग। आप चाहे कोई डॉग लवर क्यों ना हो, आप उसको भी बता देंगे, या एनिमल का जो भी करता है रेस्क्यू करने वाले, तो किसी को भी मतलब आपके पास अगर जो चीज कि आपको पता है बाबा एक गौशाला है या जो भी है, हाँ. तो वो लिंक में हर कोई है। ओके, तो लिंक्ड है आजकल लोग। हाँ. ओके, तो आप मतलब मारने से पहले सोचो कि मतलब चलो अंधविश्वास से ही पकड़ो कि आप ये सोचो कि बाबा मैंने भगवान के गले में सांप देखा है, या पत्थर की मूर्ति में अपने पूर्वजों ने समझो जो कारागिरी करके गए, या उन्होंने बहुत सारे अपने को एक दिखा है कि सुंदरता मतलब नहीं क्या पर्यावरण के लिए लगने वाली चीज है। राइट. अगर ये नहीं बचे तो मुझे लगता है कि इंसान खत्म हो जाएंगे। ओके, सो अभी हम अंधविश्वासों की बात कर रहे थे। सो सांप में 2 प्रकार के सांप होते हैं, एक वेनमस और एक नॉन वेनमस। आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से हमारे व्यूअर्स के लिए शॉर्ट पीरियड में, मतलब थोड़े से कम समय में आप एक्सप्लेन कर पाओगे कि ये सांप वेनमस है, ये सांप नॉन वेनमस है? डिफरेंशिएट कैसे करते हो कि यहाँ इसके अंदर जहर है, इसके अंदर नहीं है? पता कैसे चलेगा? बेसिकली पता चलने के लिए पॉइजनस सांप मतलब ऐसे टाइप के होते हैं कि वो हर अपने अपने सिग्नल देते हैं। जैसे कोबरा है, फोन उठाएगा। ओके। जैसे रसल वाइपर है, वो अपना जैसे कुकर का सिट्टी, हाँ, ऐसा आवाज करेगा, सेम उसके जैसा आवाज आएगा। ओके। और नॉन वेनमस सांप तो आपको मतलब रैट स्नेक बहुत लंबा होता है, चलो उसका बेबी होगा तो भी पता चलता है कि बहुत लंबा है। ओके। और कॉमनली अभी देखेंगे सांप तो मतलब कोबरा मिलता है, रसल वाइपर है, सॉस्केल्ड है, ये हर किसी के अलग अलग सिग्नल है। ओके। तो उससे मतलब पता डिफरेंशिएट इन कॉमन नहीं कर पाओगे इतना, मतलब आपको अगर ऐसे देखने जाएंगे तो 2700 सांप है इंडिया के अंदर। हाँ, ओके। इंडिया के अंदर नहीं है, पूरे वर्ल्ड में। तो अपने इधर देखेंगे तो अपने इधर 18-19 के प्रकार के सांप है, और उसमें देखेंगे तो अपने पास 4 पॉइजनस है। ओके, वो मतलब इतने सारे 18 के अंदर भी सिर्फ 4 ही अपने इधर पॉइजनस। ओके। एक है कोबरा, ओके, मोस्ट कॉमन। हाँ, रसल वाइपर, ओके, सॉस्केल्ड वाइपर, और एक क्रेट। ओके। ये 4 ही है, ये 4 ही वेनमस स्नेक है। ओके सर। सो अभी आपने बोला कि इतने सिर्फ 18 के अंदर से सिर्फ 4 ही वेनमस स्नेक है, राइट? सो सर, इंडिया के अंदर स्नेक रेस्क्यू की जब बात आती, बेसिकली वो ऐसा एरियाज में पाए जाते हैं, हमारे अर्बन एरिया में जहाँ पे डेवलप हो रहा है बेसिकली हमारा सिटी, स्लम्स के साइड पे मेनली, जहाँ पे बिल्डिंग्स बन रहे, जहाँ पे खुदाई वगैरह चालू होता है, एक अबैंडन्ड लैंड है, वहाँ पे कुछ एक्टिविटी होने लगा, तो वहाँ वो साइड पे ज़्यादा हमें सांप देखने को मिलते हैं, राइट? सो सबसे ज़्यादा कॉमन सांप कौन से होते हैं जो हमें सिटी एरियाज के अंदर देखने को मिलते हैं? सिटी के अंदर अगर देखेंगे तुम तो बेसिकली तो रैट स्नेक आते हैं। ओके। एक ट्रिंकेट बोल के स्नेक आता है। ओके। वुल्फ स्नेक आते हैं। ओके। क्रेट देखेंगे तो नाइट में आते हैं। कोबरा, हाँ, एक मतलब अपन कॉमन कोबरा बोल सकते हैं, मिल सकता है, ये नहीं है कि सिटी में मिलेगा नहीं। okay. मिल सकता है लेकिन बाई चांस। ओके, बाई चांस मिल सकता है। ओके सर, ये मेरा थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन है आपके लिए। लाइक हमारे हिंदुइज्म में सांप को भगवान का दर्जा है, राइट? सो बेसिकली बहुत सारे लोग दूध डालते हैं उसके अंदर, वारुल बोलते हैं। हाँ, जी। क्या उसके अंदर सांप रहते रियली? नहीं, वैसे देखा जाए तो वो एक चींटी का घर है, राइट? हाँ, वो चींटी का घर है, राइट? चींटी का घर है। स्नेक का उसके लिए उसका और चींटी का उसका कुछ संबंध नहीं है। मतलब वो घर स्नेक का होता नहीं है एक्चुअली। ओके। उसको बोलते हैं वाळवी। ओके, मराठी में उसको वाळवी बोलते हैं। बाकी इसमें क्या बोलते मुझे नहीं पता। लेकिन वो वाळवी का घर है। और मेन बात, स्नेक जहाँ पे छेद है वो बचाव के लिए
उसे जाना है। लेकिन ये भी पता है कि आपको वो अगर वो चीज में गया भी गलती से भी, लेकिन उसको वो चींटी काटते हैं। ओके, उसे भी तकलीफ होती है। ओके, ओके। और लोगों ने तो उसको बोल दिया कि उसका घर है। हाँ, तो ये तो गलत है। आपने 30 साल के एक्सपीरियंस में कभी नहीं देखा क्यों उसका एक्चुअली उसका घर होता ही नहीं है। ओके, घर होता है कहाँ पे? जहाँ पे गंदगी होती है वहाँ पे स्नेक होते हैं। गंदगी मीन्स जहाँ पे गंदा डालते हो वहाँ पे चूहे आते। राइट। वो वहाँ पे उसका खाने के लिए जाता है, तो बस वहाँ पे अपना बोलते ना कि टिकाना देख लेता है। नहीं, उसको वहाँ पे छुपना है। ओके, जब रैट इधर से उधर चला जाएगा तो उसको पकड़ना है उसको। ओके, तो ऐसे इन कॉमन सांपों का कोई घर नहीं होता, फिक्स नहीं। और मेन बात क्या है, उनका माइंड इतना नहीं है कि बाबा ये मेरा घर है, ये मेरा एरिया है। नहीं, बेसिकली देखा जाएगा तो उसका मतलब उसके पास मतलब ये सोचने की क्षमता ही नहीं है। मतलब अगर 2 मिनट में आप बोलेंगे ना कि बाबा मैंने स्नेक को हाथ लगाया था और स्नेक मुझे कुछ नहीं किया, और बाद में भी लगा सकता हूँ, चाहे मैं स्नेक कैचर क्यों ना हूँ। ओके, मेरे टच से ही पता चलेगा कि उससे मुझे मतलब उसको धोखा नहीं है। ओके, बस टच से। अगर डर मुझे थोड़ा भी लगा तो वो मुझे काटेगा। ओके, ऐसा भी होता है। ओके, सो जैसा आपने बोला कि आप 30 साल से इस इंडस्ट्री के अंदर हो, स्नेक रेस्क्यू कर रहे हो आप। सो सर, कॉमन चैलेंजेस आप क्या फेस करते हो जब आप जाते हो ये सारी चीज़ें करने को, रेस्क्यू वगैरह करने को? चैलेंजेस क्या क्या फेस करते हो आप उस एरिया के अंदर, उस सिचुएशन के अंदर? नहीं, अभी तो कॉमनली कैसे है कि अभी मुझे मतलब यहाँ पे सभी पता हो गया। सभी को पता है क्या कि बाबा चलो मैं स्नेक पकड़ने जा रहा हूँ, तो लोगों को पता है कि बाबा आज आया है स्नेक पकड़ने के लिए। तो थोड़ा दूरी बना के रखो। ओके, वो खुद पकड़ लेगा, उनको ही भरोसा हो गया। ओके। और आजकल मतलब लोग पहले ऐसे नहीं किया मुझे स्नेक देखना है या दिखाना है। आजकल वीडियो शूट चालू है, ये मुझे पसंद नहीं। मैं जो चीज के लिए जा रहा हूँ मुझे बस वही करना है, मुझे पैक करना है, मुझे कहाँ पे तो उसको छोड़ना है और अपने घर पे जाना है, मुझे आगे नहीं कुछ करना है। राइट। लेकिन लोगों का आजकल मतलब इस बारे में बहुत है कि बाबा आज यूट्यूब चैनल खोलना चाहिए, ये करना चाहिए। नहीं, मुझे जो काम करना है, मुझे जो काम के लिए मैंने बोला कि बाबा ये मुझे काम करना है, बस मुझे वही करना है। ओके। सो आपने बोला कि आपको पकड़ते हो और छोड़ते हो, ऐसे एरियाज क्या रहते हैं, मतलब उसका सूटेबल एनवायरनमेंट कैसा रहता है जब आप रिलोकेट करते हो एक सांप को? तो एरिया के बारे में तो मैं मतलब बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा तो कल कोई वहां पे जाएगा नहीं। राइट। डर के मारे कोई जाएगा नहीं। चलो अपने को जो भी काम हो तो एक डर लगा रहता है, यार अजय ने ऐसा बोला था मैं यहाँ पे सांप छोड़ता हूँ, तो वो तो नहीं करूंगा। लेकिन ये एक ही है कि जहाँ पे शांत एरिया होता है, जैसे बोलो कि नाला है या बहुत सारा बड़ा जंगल है, तो एरिया में छोड़ना पड़ता है कि वहाँ पे उसको खाना भी मिले। ओके, मतलब उसके सूटेबल एनवायरनमेंट वहाँ पे मुझे पहले अपने पास एक जगह था स्नेक पार्क, कातरा स्नेक पार्क। अभी मतलब वो फिलहाल तो मतलब बंद ही है। तो इसके लिए अभी ऐसे मुझे एरिया में छोड़ना पड़ता है। और अभी तो स्नेक कैचर इतने सारे हैं, हर कोई अगर बोलने लगा कि मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, लेकिन अपने एरिया में होना भी जरूरी है। अगर वो हो गए तो अपन है, वो नहीं है तो हम नहीं दुनिया में। ओके ऑडियंस, आपके लिए मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये सारा जो चीज़ सर ने बोला, सर लास्ट 30 सालों से कर रहे हैं। सर का बिजनेस ये नहीं है, सर प्रोफेशन वाइज ये सब नहीं करते सर, ये बस एक सेवा टाइप में करते हैं लोगों के लिए, राइट। सो आप ये जो पॉडकास्ट देख रहे हो, जो भी इंस्पायर हो रहा है सर को देख के, आप इसके अंदर एज अ बिजनेस मत उतरो। आप समझ रहे हो, एज अ बिजनेस सर कैसे देखते हो आप इसको, एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से? नहीं सर, ये बिजनेस चीज नहीं है। ओके। अगर देखा जाए तो आजकल लोगों ने सांप बोला तो लोगों को लगता है बहुत मनी है। पॉइजन मनी, ओके, ब्लैक मैजिक मनी, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी है इसमें रिलेटेड हो गए इसके बहुत के उसमें। मतलब जो कुदरत ने जो चीजें दी है, मतलब बेसिकली स्नेक देखो, पंछी देखो या चाहे कैट देखो, इसमें मतलब ब्लैक मनी, स्मगलिंग, ये सारे चीजें बहुत सारे। ओके
मतलब अगर आप खुलासा करेंगे, हाँ। आपने कभी वो अर्धबो देखा रहेगा, ओके, सांप है, ब्लैक, हाँ हाँ, ब्लैक स्नेक आता है, हाँ हाँ हाँ, अर्धबो बोल के, ओके, उसके बारे में भी स्मगलिंग 10-10 करोड़ रुपए चालू है। हाँ हाँ, राइट राइट, वो ब्लैक मैजिक के लिए काम आता है, राइट। और वैसे तो अभी स्नेक मैंने बहुत सारे पकड़े, मतलब एक 15-20 दिन में तो एक ही मिल ही जाता है आपको। ऐसे तो आप कितना कमाना चाहिए फिर बैठे बैठे। कमाना चाहिए सर। मैं धीरू भाई अंबानी के बाजू में एक बंगला लेता था फिर। ये सारे बेचे रहते तो, राइट। सो ओके, सो सर आप क्या मैसेज देना चाहोगे लोगों को, ये पॉडकास्ट जिसने देखा, आपको कुछ मैसेज होगा कि रेस्क्यू के बारे में? सर अभी रेस्क्यू के अभी बहुत सारी वीडियो है, वीडियो के बारे में अगर बोलूँगा तो मुझे बुरा भी लगता है कि बहुत सारे स्नेक कैचर मैंने ऐसे देखे हैं सर, कि बस कंटेंट के लिए कर रहे हैं, कंटेंट के लिए, मतलब जो काम 3 मिनट में होता है उसके लिए आधा घंटे का क्लिप दिखा रहे सर। मुझे वो चीज़ों का मतलब बुरा इस बात का ही लग रहा है कि मतलब आप दिखाने के लिए स्नेक को कितना छेड़ रहे हो। राइट राइट, मतलब आप वीडियो के लिए कर रहे हो ऐसा? बहुत सारा सर, अगर आप कोई भी स्नेक देखो, हाँ, 3 मिनट या 5 मिनट के अंदर पैक होता है। ओके, पकड़ लेते हो, पकड़ लेते हैं सर। आजकल वीडियो में देख रहा हूँ, एक एक के वीडियो सर आधा घंटा, 15-15, 20-20 मिनट के वीडियो, अगर उसमें से आपने शॉर्ट कट करके भी डाला है, तो पता चल रहा है कि वो ये क्या करे स्नेक के साथ। लोग कुएं में रस्सी बांध के उतार, मतलब स्नेक पकड़ने के लिए रस्सी बदन पे बांध के उतर के उसको पकड़ रहे हैं। अरे भाई, बहुत इजीली भी पकड़ा जाता है। ओके, बहुत इजीली, टेक्निकल यूज करो। टेक्निक आपको यूज करने को नहीं आता है और आप खुद भी खतरा मोल लेते हो। राइट राइट, मतलब मेरे को तो लगता है सर ये सारे लोग कंटेंट के हिसाब से कर रहे हैं सारी चीजें, लाइक्स और व्यूज के लिए ज्यादातर लोग। इसके बारे में बोलना तो सर मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब जो हॉबी के लिए करते हैं तो स्नेक पकड़ो। राइट राइट, या आपको लगता है कि ये बाबा ये बचना चाहिए तो करो। एज अ यूट्यूब बिजनेस के लिए मत करो। बिजनेस के लिए मत करो सर। ओके, बिजनेस ये नहीं है। ओके, ये सेवा है, एक टाइप ये सेवा है सर। इनको बचाएंगे तो वो बचने के बाद आपको खुद को पता चलेगा कि क्या क्या बचा है। राइट राइट राइट। मैं तो इतना सर पढ़ा लिखा नहीं हूँ कि मैं इतना बोल सकूं, लेकिन मैं मतलब जो देख के बुरा लग रहा है ना कि लोग मतलब उसके मतलब उसका कुछ अलग ही निकाल रहे हैं, तो ये कम होना चाहिए। और उसके लिए फॉरेस्ट बोलो या कुछ जो बड़े हैं तो उसमें थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। ओके ओके सर, सो इतना ही था सर हमारा पॉडकास्ट। आपको कैसे लगा हमारे पॉडकास्ट पे? अच्छा लगा। मुझे अभी 30 सालों से तो मतलब ये कभी किया नहीं और ये मुझे पता नहीं था। मुझे यही पता था कि बस स्नेक हो चाहे वाइल्ड एनिमल हो कुछ भी, मुझे कैच करना है और मुझे जंगल में छोड़ना है, ओके सर, बस इतना ही था।